Good morning, students. Hi, I am Sachin Kumar, your physical teacher. Welcome back to my YouTube channel, Sachin Kumar Physical Education and Game Class. So बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं आप लोगों के बीच, क्लास 12th का। सो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सा वो हमारा नया चैप्टर है? तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर 7। और इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली उसके आज इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। बच्चों, जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है हमारा फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, जिसका आज हम पार्ट 3 करने जाएंगे। तो बच्चों, आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें कुछ क्या नया है इस पार्ट के अंदर। बच्चों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलती रहे। बच्चों, अब देखते हैं इस चैप्टर में अगले में पॉइंट में क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, एक बार थोड़ा सा मैं फिर रिवाइज करवा देता हूँ। हमने क्या कहा था, हम जो चैप्टर में कर रहे थे, फिजियोलॉजी फैक्टर ऑफ डिटरमाइनिंग इन द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। कितने तरीके के कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस होते हैं, जिसमें से हमने बताया था कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। ये जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, ये एक तरीके से फिजियोलॉजिकल फैक्टर को कैसे प्रभाव करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो हमने जो पहले हमने इसके बारे में बात करी थी कि फिजियोलॉजी अगर क्या है, किस तरीके से आपकी बॉडी में काम करती है। तो मैंने बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये जितने भी हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम है, वो किस तरीके से इफेक्ट करते हैं या काम करते हैं इन चीजों में, जो कि ये कंपोनेंट्स फिजिकल फिटनेस के हैं। तो फिजिकल फिटनेस हमने 11th क्लास में भी अच्छी तरीके से रिवाइज किया था। तो इसमें इसका क्या रोल होता है, किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। मैंने उसमें बताया था कि भाई फिजियोलॉजिकल स्पीड, अगर हम बात करें स्ट्रेंथ को, तो साइज ऑफ मसल्स, मोफोग्राफी ऑफ द मसल्स, बॉडी वेट, इंटेंसिटी ऑफ नर्वस इंपल्स, कोऑर्डिनेशन मोशन ऑफ पार्टिसिपेशन इन मूवमेंट, हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स का बढ़ जाना, इसके फैक्टर हैं। स्पीड में भी एक्सप्लोसिव पावर, मसल्स पावर्स, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी इसमें काम करती हैं। इलेक्सिटी ऑफ रिलैक्सिंग कैपेसिटी ऑफ मसल्स बढ़ जाती है, मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम इंप्रूव हो जाता है, बायोकेमिकल रिवर्स मेटाबॉलिक फैक्टर बढ़ जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो इंप्रूव हो जाती है। ऐसी इंड्योरेंस में एरोबिक कैपेसिटी, मूवमेंट इकोनॉमी, मसल्स कॉम्पोजिशन, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर में डिटरमाइनिंग द फ्लेक्सिबिलिटी का क्या रोल है, इसमें एज एंड सेक्स बड़ा डिपेंड करता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ बड़ी डिपेंड करती है, स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल डिपेंड करती है, स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो भी इम्प्रूव होना चाहिए। तो मेरे बच्चों, इसमें इसके साथ साथ इंजरीज होना, इन्वायरमेंट होना, ये सारे इसके बहुत काम है। अब हम इसी का एक पार्ट और करने जा रहे हैं, जिसमें हमने बताया है सबसे पहले फिजियोलॉजी में ही कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज पर अगर हम बात करें तो क्या करते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई स्ट्रक्चर कैसा होता है और हार्ट का क्या रोल होता है। तो चलिए हम चलते हैं स्लाइड की ओर और हमें पता करते हैं कि क्या चीज ये होती है। बच्चों, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। जैसा कि हमारी जो बॉडी है उसमें हार्ट का, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। जिसमें ये देखो चित्र में आपको जैसे दिया गया होगा कि किस तरीके से हार्ट का एक शेप है, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ हार्ट, एक्सरसाइज सारी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई हुई है। तो हमें हमारा क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट के बारे में पहले बात करें अगर स्ट्रक्चर के बारे में, कि जो हमारा हार्ट होता है वो होलो शेप का एक तरीके से होता है। और इसके अंदर जो इसका फंक्शंस होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हमारा जो है हार्ट इन द होलो रवली और क्लोज फर्स्ट शेप का होता है, मस्कुलर कंपाउंड कहते हैं। इट प्रोटेक्ट टू सेरेनियम जो होते हैं और स्पाइनल कोड से जुड़े होते हैं। इसका वेट 300 ग्राम का होता है मेंस में, वुमेन्स में 250 ग्राम का।
इट में तो 12 सेंटीमीटर की लॉन्ग होती है और 9 सेंटीमीटर की विद होती है। इसके साथ लेफ्ट साइड और मिडिल साइड 2 चैम्बर्स होते हैं जो कि इसको काम करने में मदद करते हैं। इनटू द राइट ऑफ लेफ्ट पार्ट्स में होते हैं। इट हैज द 4 चैम्बर्स होते हैं इसके अंदर। अपर में 2 चैम्बर्स में कॉल टू आर्कलीज और लोअर चैम्बर में तो कॉल टू वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स और में जो होता है स्मॉलर देन द वर्टिकल्स होता है, जो उसके उसके समान थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, इसका और अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ हार्ट की। हार्ट का फंक्शंस क्या होता है? मेनली इसका फंक्शन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, एक तरीके से आपकी बॉडी के ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाना और पंप करना साइकिल के थ्रू। इसकी साइकिल्स होती हैं बहुत सारी जो डिफरेंट रफली ऑफ बॉडी में होती हैं। इसके प्रोसेस क्या है? बिगिन तो होते हैं ब्लड जो एंट्रीज करना, उसको हार्ट तक पहुंचाना, फिर आर्टिकल के गोस थ्रू से राइट वर्टिकल से थ्रू से एंट्री करके और ऑक्सीजन तक रिफिल करके रिलीज करके कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करना दूसरे चैम्बर्स में, लेफ्ट चैम्बर्स में। ठीक है, इसके अबाउट टू 5 से 5.6 लीटर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो 1 से 3 कार्डिक बॉडी के अंदर 3 कार्डिक साइकिल्स के अंदर पूरा करता है पर मिनट। ठीक है, इसकी जो हार्ट बीट जो पर मिनट जो हम नापते हैं नॉर्मल इंसानों में, तो वो होती है 72 बीट्स पर मिनट। इसके लिए कौन कौन से इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज है, तो वो बात करते हैं। अगर हम तो कहते हैं इंक्रीज द हार्ट रेट बढ़ाना, इंक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाना, इंक्रीज द शारीरिक आउटपुट करना, इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन करना, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बढ़ाना। ठीक है, लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज के अंदर भी ऐसी बहुत सारे पार्ट हैं। स्ट्रेंथ मसल को इंप्रूव करना, एफिशिएंसी ऑफ हार्ट बढ़ाना, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है उसको कंट्रोल करके रखना, ब्लड प्रेशर को अच्छी तरीके से मैनेज करके रखना, इंक्रीज द रिग्रेंटिंग ऑफ स्ट्रेट रेट को बढ़ाना, लेस ऑफ रिस्क हो जो हार्ट प्रॉब्लम की रिस्क होती है उसको कम करना, इंक्रीज द हार्ट वेट बढ़ाना, डिक्रीज द हार्ट रेट करना, कैपेसिटी ऑफ हार्ट बढ़ाना, वॉल्यूम ऑफ हार्ट चैम्बर्स जो है उसको इम्प्रूव करना। तो इसके मेन काम होते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज की बात करें तो वो हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा हम इसका वो हम नेक्स्ट पार्ट में भी पढ़ेंगे। तो उसका हमारा एक्सरसाइज का जो सिस्टम होता है वो होता है O2 प्लस C प्लस 2H इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं उसके यही होते हैं एक तरीके से। साइज ऑफ लंग्स जो होते हैं चेस्ट उसको बढ़ाना, वाइटल कैपेसिटी को बढ़ा देना, इंक्रीज द रेड्यूशियल वॉल्यूम जो है उसको इम्प्रूव कर देना। पैसिव आपने देखा होगा कि अगर हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं जो सेकंड वाइन की प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें घबराहट होने लग जाती है, अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है, तो उसको भी इम्प्रूव करता है और इंड्योरेंस सिस्टम को भी बढ़ा देता है और स्ट्रेंथन डायफ्राम ऑफ मसल्स को भी इम्प्रूव कर देता है। ये इसके मेन फंक्शंस होते हैं, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन कंपोजिशन को इम्प्रूव कर देना। तो बच्चों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बच्चों आप लोगों को आई फुल बहुत अच्छी लगी होगी ये मेरा पार्ट 1। सो नेक्स्ट पार्ट अब मैं लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।